गुरु भक्ति का आदर्श। धनी धर्मदास साहेब। बांधवगढ़ निवासी धनी धर्मदास जी साहेब सदगुरु कबीर साहेब के प्रधान शिष्य थे। आप अपने पिता श्री मन महेश वैश्य के इकलौते सुपुत्र थे। आपको सुकृत अंश भी कहा जाता है। आपका बचपन का नाम जुड़ावन था। इस दिव्य बालक में होनहार लक्षण बचपन से ही प्रतीत होने लगे थे। तब अंतर्यामी सदगुरु कबीर साहेब ने बांधवगढ़ पहुंचकर इस बालक का नाम धर्मदास रखा। अब तो सदगुरु का आशीर्वाद पाकर बालक दिन में दुना रात चौगुना भक्ति भाव और सद्गुण प्रकट करने लगा। बालक बचपन से ही प्रथम गुरु विठलेश्वर के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण शालिग्राम की पूजा, सेवा भक्ति, साधना एवं तीर्थाटन करने में लग गया। घर में 56 करोड़ से अधिक की संपत्ति होने से पिता ने उनका विवाह भक्ति स्वरूपा आमीन देवी से कर दिया। फिर भी इनके ऊपर धन माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आमीन देवी सहित दान पुण्य पूजा व्रत संत सेवा तीर्थादि करते रहे। इतने धनवान होने पर भी आप में स्वयं पाकी भोजन करने तथा खाली पैर पग यात्रा करने तीर्थाटन करने की महान विशेषताएं थी। धर्मदास जी साहेब श्रद्धा भक्ति सद्गुण और अनुराग की साकार मूर्ति थे, परंतु पूरे सद्गुरु की प्राप्ति के बिना आत्मज्ञान का अभाव था। इसलिए उनके हृदय में सदा विरह वेदना रहती थी। धीरे धीरे चौथापन आ गया। एक बार धर्मदास जी आमीन देवी सहित मथुरापुरी पग यात्रा पर गए। वहां अंतर्यामी सदगुरु कबीर साहेब ने धर्मदास जी साहेब को एक श्रेष्ठ सुपात्र अधिकारी भक्त जानकर उन्हें मथुरापुरी में दर्शन दिया और अपना परिचय बताकर कहा कि हे धर्मदास जी, मेरा नाम कबीर है। मैं चारों युगों में जगत जीवों के दुखों को छुड़ाकर उन्हें सार शब्द सत्य ज्ञान के उपदेश द्वारा सत्य मुक्ति प्रदान करने आता हूँ। उन्होंने कहा, धर्मदास साधु मम नामा, साधुन माही करु विश्रामा। जब खोजो तब संतन माही, अंत खोजो कहीं पेहो नाही। हे धर्मदास जी, मैं चारों युगों में साधु के स्वरूप में ही संसार में आता हूँ और सदा साधु संत में रमण करता हूँ। यदि कोई मुझे खोजना चाहे तो मैं साधु संत में ही मिल सकता हूँ और दूसरी जगह नहीं। सदगुरु ने चेतावनी देते हुए कहा, हे धर्मदास जी, तुम त्रिगुण की भक्ति, चारों धाम और पानी पाषाण का भटकना छोड़ दो और सच्चे संत सदगुरु की शरणागति प्राप्त करो तथा उनसे सत्य ज्ञान प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाओ। अब तुम बांधवगढ़ वापिस लौट जाओ और वहाँ पर एक विशाल संत समागम भंडारा करना। मैं तुम्हें वहीं पर पुनः दर्शन दूंगा। इस प्रकार का वचन देकर सदगुरु कबीर साहेब तुरंत वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धनी धर्मदास ने संत स्वरूप में साक्षात परमात्मा सदगुरु का दिव्य दर्शन किया और सदगुरु कबीर साहेब के वचनानुसार धर्मदास जी बांधवगढ़ वापिस चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक विशाल संत समागम किया, परंतु लाखों साधु संतों और भक्तों के बीच में देदीप्यमान संत रूप में सदगुरु कबीर साहेब को ना पाकर धर्मदास जी साहेब को लगा कि साहेब यहाँ नहीं आए हैं और अत्यंत विरह में व्याकुल बेचैन हो उठे और यह शब्द कहने लगे, ढूंढ ढूंढ में हारा सदगुरु मिला न दरस तुम्हारा। रामेश्वर जगदीश द्वारका बद्रीनाथ के द्वारा, काशी मथुरा और अयोध्या ढूंढा गिरी गिरनारा। अब तो धर्मदास को कीजिए दर्शन दे भव पारा। गुरु दुखित तुम बिन रटहूँ द्वारे, प्रगट दर्शन दीजिए। गुरु स्वामिया सुनो बिनती मोरी, बलि जाऊं विलंब न कीजिए। इस प्रकार धनी धर्मदास जी ने बहुत कुछ प्रार्थना की। तब सदगुरु ने उनके सन्मुख प्रकट होकर दर्शन दिया और कहने लगे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी होई तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर, सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ
विश्वास में। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब का दर्शन पाकर धनी धर्मदास जी के प्रेमानुराग की कोई सीमा न रही। उन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व सदगुरु कबीर साहब के चरणों में अर्पण कर दिया और धर्मदास जी के गृह बांधवगढ़ में पूरे सदगुरु और पूरे शिष्यों के बीच 12 वर्ष तक सत्संग चला। फलस्वरूप संपूर्ण अध्यात्म का सार कबीर साहित्य का निर्माण हुआ। स्वसंवेद अर्थात मानव हित संदेश के रूप में समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। इस प्रकार भारतीय संत परंपरा में धनी धर्मदास साहेब ने गुरु भक्ति का एक महान आदर्श स्थापित किया है। प्रेम साहेब बंदगी साहेब।